स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 10वां के एग्जाम में आता है। लगभग इस वीडियो से 5 से 7 नंबर तक का आपको एक नंबरा में मिल जाएगा। और ऐसा बात नहीं कि 10वां में ही काम करेगा, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और अच्छी तरह से, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये देखते हैं। परीक्षा का डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन देखिए, पहले क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो गिनती से स्टार्ट हो, यानी गिनती से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे एग्जांपल समझिए। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि गिनती जहाँ तक गिनती समाप्त नहीं होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या क्या है। जीरो यानी कि शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए जीरो यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो कि गिनती से स्टार्ट होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। और पूर्ण संख्या यानी शून्य से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य, जैसे 0 1 2 3 4, ये सभी संख्या पूर्ण संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या, यहीं से क्वेश्चन आता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ से ज़्यादातर 2 से 3 4 क्वेश्चन रहता है बोर्ड के क्वेश्चन में। जैसे कि रहता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका डिफिनेशन देखिए। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 3/4 या 3 भी रहे 4 भी रहे, जैसे कि नीचे हम 1 लटका सकते हैं कि ना हम, तो ये P/Q के रूप में हो गया। और बोले जिसका पूर्ण वर्गमूल हो, जैसे कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लिए 3/4, ऊपर P का मान और नीचे Q का मान है। और जिसका पूर्ण वर्गमूल हो 25 का वर्गमूल हो गया 5, जैसे कि 16 का वर्गमूल हो गया 4 हो गया, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 हो गया। ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और दूसरा देखिए अपरिमेय संख्या देखिए। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन देखिए। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन वैसी संख्या जिसे हम P/Q
रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तथा तथा जिसका, तथा जिसका पूर्ण पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, नहीं हो, वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे रूट 2 का वर्गमूल होता है, लेकिन इसके नीचे हम एक लटका सकते हैं कि नहीं लटका सकते हैं। ये हो गया पी का मान, हो गया क्यू का मान। इसी तरह बोले हम वैसी संख्या जिसे हम पी बटा के रूप में लिख सकते थे कि ऊपर पी का मान नीचे क्यू का मान, लेकिन जिसका वर्गमूल न हो, यानी कि पूर्ण वर्गमूल न हो, तो यानी कि इसका वर्गमूल देखिए, रूट 2 का वर्गमूल होता है, रूट 3 का वर्गमूल होता है, रूट 5 का वर्गमूल होता है। ये सभी संख्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं हो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए परिमेय अपरिमेय संख्या को कैसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कौन सा संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखिए क्वेश्चन रहता है जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, पाई डैश संख्या है, पाई डैश संख्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, डैश संख्या है। ऑप्शन में रहता है ए नंबर ऑप्शन परिमेय, ए नंबर आता है परिमेय, बी नंबर रहता है अपरिमेय, अपरिमेय, और सी नंबर रहता है दोनों, और डी नंबर रहता है इनमें से कोई नहीं, नन। अब देखिए ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है, दिमाग में बैठा लीजिए, सब दिन काम आएगा। पाई अपरिमेय संख्या है, यदि अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो इसका आंसर हो जाता है परिमेय संख्या, क्योंकि इस पे नहीं इसका अथी रूट में है, न इसका मतलब ऐसा है कि वर्गमूल नहीं है, रूट से सीधे बाहर है। ये हो गया पी का मान, ये हो गया क्यू का मान। जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में रहे वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पाई डैश संख्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है। यदि ये पूछ दे पाई 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन इस तरह रहता है सोल्यूशन की तरह से, जैसे √3/√12 डैश संख्या है, डैश संख्या है, और ऑप्शन में दिया हुआ रहता है परिमेय, ऑप्शन दिया रहता है परिमेय, बी नंबर दिया रहता है अपरिमेय, बी नंबर दिया हुआ रहता है अपरिमेय संख्या, और डी नंबर सी नंबर दिया रहता है दोनों, सी नंबर दोनों, और डी रहता है नन, डी रहता है नन। अब देखिए ये तो देखिए दोनों रूट में है, और बच्चा आने तब देखता है मार देता है अपरिमेय, जो कि अपरिमेय गलत है, क्योंकि इसको सोल्यूशन कीजिए तो सोल्यूशन देखिए √3/√12 है ना, डायरेक्ट के दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि थ्योरी कहता है कि √3/√12 कितना 12, 3 3 चौके 12, यानी कि रूट अंडर कितना 1/4, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल 2। देखिए पी बटा क्यू रूप में है कि नहीं, तो इसका आंसर अपरिमेय न होकर हो जाएगा, आंसर परिमेय हो जाएगा। तो कभी कभार ऐसा सब क्वेश्चन आ जाए तो सोल्यूशन करके मारिएगा। देखिए परिमेय अपरिमेय से इतना ही क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा और कभी कभार ये भी पूछ देता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, परिमेय और अपरिमेय, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे रहता है, परिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग कहलाता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग। तो आंसर अगर परिमेय संख्या का योग और योग या अंतर या गुणनफल तीनों रहे तो हमेशा याद रखना आंसर अपरिमेय होगा, हमेशा याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। थ्योरी देखिए अपरिमेय होगा, जैसे कि बोल रहा है परिमेय तथा अपरिमेय, यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन अगर पूछ दे परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग, जैसे परिमेय हो गया 2 और अपरिमेय संख्या हो गया √2, क्योंकि देखिए अब देखिए ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, तो रूट वाला तो अपरिमेय हो गया। परिमेय और अपरिमेय संख्या का रिलेशन हमेशा अपरिमेय देता है, अपरिमेय देता है। जैसे अंतर बोले तो 2 - √3 ये भी संख्या अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट के अंदर में फंसा हुआ है। अंतर अब गुणनफल देखिए 2 × √3 लिखे तो 2√3
और 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसका भी आंसर अपरिमेय है। इस थ्योरी से आपको ये पता हो जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का यानी कि योग क्या कहलाता है, या अंतर क्या कहलाता है, गुणनफल क्या कहलाता है। तो आँख कान मूंद के एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या को देता है। परिमेय अपरिमेय से आएगा तो इतना से ज़्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन, परिमेय अपरिमेय से इतने से आएगा। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन, अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या से भी बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में। अभाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जो स्वयं से यानी स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए 0 और 1 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 1 और 0 पूर्ण संख्या है, 1 प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल पे देखिए कौन सी सब संख्या है। तो 2 देखिए स्वयं से विभाजित तो दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, 3 अपने से विभाजित तो दूसरे से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 4 2 से कट रहा है, इसलिए स्वयं से विभाजित नहीं है। 5 देखिए अपने से कट रहा है, 7 अपने से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 10 2 और 5 से कट रहा है, 11 जो कि किसी से नहीं कट रहा है। यही सब संख्या अभाज्य संख्या है। और एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन रहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन रहता है 0 और 1, C 2, D रहता है -1। तो देखिए हम पहले लिखा दे, स्टार्ट कहाँ से हुआ 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुआ 2 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए रहता है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन रहता है, ऑप्शन देखिए जैसे 3, B नंबर रहता है 9, C नंबर रहता है 14, D नंबर रहता है 21। देखिए हम अभी क्या बोले, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो। 3 जो कि 9 जो देखिए 3 से विभाजित है, 7 से और 2 दोनों से विभाजित है, और 7 और 3 दोनों से विभाजित, लेकिन 3 ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ज़्यादातर आंसर में 11 रहता है, ज़्यादातर ऑप्शन 10वां वाला एकदम ध्यान से देखिए, ज़्यादातर आंसर रहता है 11 वाला, ज़्यादातर 11 वाला ही पूछता है वो बोर्ड वाला। तो अभाज्य संख्या हो गया 11, और यहाँ आंसर हो गया इसका ये। अभाज्य संख्या से जितना जितना इसमें क्वेश्चन पूछता है उससे ज़्यादा हम बता दिए। अभाज्य संख्या के बाद देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद देखिए भाज्य संख्या कौन सी है, वैसी संख्या जो दूसरे से विभाजित हो। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो दूसरे से विभाजित हो। भाज्य संख्या का परिभाषा देखिए, भाज्य संख्या देखिए वैसी संख्या जो दूसरे से विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 2 तो अपने से कट रहा है, 3 अपने से कट रहा है, लेकिन 4 देखिए 4 दूसरे से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है ना। 6 देखिए, 8 देखिए, 10 देखिए, 12 देखिए, ये सभी संख्या जो कि है भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो दूसरे से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछ दे तो सबसे छोटी है ये, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 1 नंबर में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसम, यानी क्वेश्चन रहता है सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। तो देखिए सबसे
सबसे छोटी अभाज, अभाज बोले तो 2, सबसे छोटी भाज, भाज बोले तो 4, इन दोनों में सबसे बड़ा 4 है, 4 से विभाजित कीजिए, 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 दूना 4, और इसका मौसम कितना हो गया 2। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे छोटी अभाज संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसम कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। दोस्त, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आपको ये 1 नंबर का दूसरे दिन किसी दिन और दूसरे दिन पार्ट लेकर आएंगे, तो आप लोग अगर इसमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो इससे और बेहतर हम करेंगे। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो जिस दिन मेरा इस लगभग रखिए 500 पूर जाएगा तो और इससे ज़्यादा बेटर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।